नमस्कार साथियों, टैगोर एजुकेशन ग्रुप खेला में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं धीरज कुमार उपाध्याय आपके सामने आज एक नई क्लास लेके आया हूँ। इससे पहले हमने बेसिक मैथमेटिक्स की कुछ क्लासें की थी। एक एवरेज का टॉपिक भी हमने कंप्लीट कर लिया था। अब एक नया टॉपिक लेते हैं। जो हमारा नया टॉपिक है वो एच सी एफ और LCM, ये टॉपिक है। अगर इसको हिंदी में बोलो तो LCM को बोलो तो लघुत्तम समापवर्ती होता है, SCF को बोलो तो महत्तम समापवर्ती होता है। और कुछ चीजें हमें इंग्लिश में ही सीखेंगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। कुछ लैंग्वेज, जैसे अगर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उसमें रीजनिंग एक अपना पार्ट होता है, अगर रीजनिंग को आप इंग्लिश वाली लैंग्वेज में करते हो तो वो बहुत जल्दी होता है हिंदी की अपेक्षा में। ये जो दो टॉपिक है इसमें लगभग हम इसी लैंग्वेज में चलेंगे। मैं बता देता हूँ, LCM लघुत्तम समापवर्ती को बोलते हैं, SCF महत्तम समापवर्ती को बोलते हैं, लेकिन हम यूज नहीं करेंगे। हमारे दिमाग में ये रहेगा LCM और SCF रहेगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। पहले तो इन यहां पर भी तीन वर्ड है, यहां पर भी तीन वर्ड है। SCF का H का मतलब होता है हाईएस्ट, C का मतलब होता है कॉमन और F का मतलब होता है फैक्टर, L का मतलब लिस्ट होता है, यहाँ पर कॉमन होता है, मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। दोनों चीजें लेते हैं। मैं एक बार एक लेता हूँ। क्या होता है? किस प्रकार के क्वेश्चन है? क्वेश्चन आज नहीं करेंगे, क्वेश्चन हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास लगेगी उसमें क्वेश्चन करेंगे। आज हम इसका मतलब समझते हैं कि वास्तव में क्या होता है, तो कैसे निकाला जाता है। पहले मैं LCM लेता हूँ। LCM, इसका पूरा नाम क्या होता है? LEAST, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ये तो इसका पूरा नाम। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई क्या होता है। एक एग्जांपल से हम समझते हैं इसको कैसे निकालते हैं। मैं एक टेबल लिखता हूं, नॉर्मली 5 की लिखता हूं। ये 60 तक लिख दिया। फिर मैं एक टेबल लिखता हूं, 39, ये यहां तक लिख दिया। ये मैंने दो टेबल लिखी। आप यहां पर ये वर्ड क्या है? मल्टीप्लाई। क्या ये सारे 5 के मल्टीप्लाई है या नहीं? ये 3 के मल्टीप्लाई है या नहीं? हाँ सा है। ये सारे मैंने मल्टीप्लाई लिख दी। पहला काम हमने कंप्लीट कर लिया। दो मैंने संख्या ली, दोनों संख्याओं के मैंने मल्टीप्लाई लिख दी। फिर यहां पर ये कहता है कॉमन। आप देखो इन 5 की टेबल में और इसकी टेबल में कॉमन क्या क्या है। एक मैं देखता हूं 15 इधर भी है, 15 इधर भी है। एक मैं देखता हूं 30 इधर भी है, 30 इधर भी है लगभग। और इसके अलावा भी ये देखो 45 है, यहाँ 36 के बाद में 39, और ये 42 और ये 45 मतलब अब मान लो मैं दो ही लेता हूँ। ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। इसके अलावा भी जैसे जैसे ये सीरीज आगे जाएगी तो और भी हमें कॉमन मल्टीप्लाई मिलेगी। लेकिन यहां पर क्या पूछा है? लिस्ट पूछा है। लिस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। इसका मतलब है हमारे पास में 30 भी है, हमारे पास में 45 भी है, हमारे पास में 15 है। तो आपको सबसे छोटा लेना है, और जो सबसे छोटा कौन सा है? 15 वो नंबर है। इसका मतलब है मुझे पूछे 5 और 3 का एलसीएम क्या होता है तो मैं कहूंगा 15 होता है। एलसीएम क्या होता है ध्यान रखना इसका, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। यानी कि हो सकता है दो संख्या, तीन संख्या, पांच संख्या, कितनी भी संख्या हो सकती है। सभी संख्याओं में कुछ सबसे पहले उनके मल्टीपल ज्ञात करेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पर ये मल्टीपल लिखे, उसके बाद में देखेंगे इन सारे मल्टीपल में कॉमन कौन से हैं, कॉमन ले लेंगे। उसके बाद में सारे कॉमन नहीं लेंगे, हम केवल लिस्ट वाला छोटे से जो छोटा नंबर होगा वो, तो सबसे छोटा कौन सा है? 15। तो 15 हम कह सकते हैं कि हमारे इस दो नंबर का 5 और 3 का जो एलसीएम आया वो क्या आया? एलसीएम क्या आया? 15 आया। एक तो चीज हमें ये सीखना है। दूसरी चीज मैं नेक्स्ट स्लाइड में एससीएफ के बारे में बताता हूं। ये हमारा एससीएफ, एससीएफ यहां पर भी मैं वही दो नंबर लेता हूं। मैं दो नंबर लेता हूं, जैसे 15 लिया और एक साइड में 20 लिया।
यहाँ इसका मतलब होता है हाईएस्ट, इसका मतलब होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले तो आपको पता होना चाहिए फैक्टर क्या होता है। ये तीन है, हाइट सबको पता है, सबसे ज्यादा कॉमन का मतलब कॉमन होता है, फैक्टर का मतलब क्या? फैक्टर का मतलब टुकड़े, खंड को बोलते हैं। मैं अपने शरीर का एग्जांपल लेता हूं, मेरे फैक्टर कौन से हो गए? हाथ, ये ये सारे के सारे जो टुकड़े हैं शरीर के, वो सारे के सारे फैक्टर कहलाते हैं। नंबर के फैक्टर, नंबर के तो बॉडी नहीं है, नंबर के टुकड़े, यानी कि नंबर के फैक्टर, नंबर जिससे मल्टीप्लाई हो, जिससे डिवाइड हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल है 20 है, 20 में किस किस का भाग जाता है, वो सारे के सारे उसके फैक्टर है। 1, 2, 4, 5, 10 और 20, ये सारे के सारे इसके क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे, जिसमें भाग जा रहा है। ठीक है, जैसे मान लो इसने एग्जांपल, मैं इसको लिख दूं 1, 2, 4, 5, 10 और 20, ये सारे के सारे फैक्टर है इसके। इसके फैक्टर कौन कौन से हो गए? इसी प्रकार से इसके फैक्टर हो गए, एक तो होता ही है, उसके अलावा 3 है, 5 है, बस इतने ही फैक्टर है इसके। तो पहली जो चीज है, हमने क्या किया, 5 और खुद का नंबर होता है, खुद का नंबर और एक, इसको हम कभी कमी कंसिडर करते हैं, इसको नहीं लेते। पहली चीज यहां पर ध्यान रखना, क्या ये फैक्टर निकाल दिया हमने? हाँ फैक्टर निकाल दिए, ये फैक्टर है। फैक्टर का मतलब समझ गया? फैक्टर का मतलब होता है कि जिससे उस नंबर से सारे सारे डिवाइड होते हैं, यानी कि 20 1 से भी डिवाइड होता है, 20 2 से भी, 20 4 से भी, 20 5 से भी, 20 10 से भी, 20 20 से भी डिवाइड होता है, यानी कि डिवाइड होने वाले नंबर या मल्टीप्लाई, एक ही बात। फिर कॉमन, ये दो नंबर ले लिए मैंने, इसका मतलब है मेरे पास में दो नंबर है, इन दो नंबर में मेरे पास में कॉमन, ये कॉमन है, और कॉमन क्या है? ये कॉमन है, बस दो ही नंबर कॉमन है। तो सबसे पहले फैक्टर, हाँ सा फैक्टर ले लिए। उसके बाद में क्या लिखा? कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है? एक तो ये है, एक ये है। फिर उसने कहा हाईएस्ट, इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 5, उसमें एलसीएम में तो लिस्ट लेना था, इसमें हम क्या लेंगे? हाईएस्ट। इन दोनों में सबसे हाईएस्ट कौन सा है? 5 हाईएस्ट है, तो इनका एचसीएफ मेरे पास में क्या आया? 5 आया। पहली चीज तो आपको ये समझना है, एचसीएफ और एलसीएम वास्तव में होता है क्या है? एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई को बोलते हैं, और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को बोलते हैं। आपके पास में दो नंबर दिए हुए होंगे, दो नंबरों का हम सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर के बाद में इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे, कॉमन के बाद में हाईएस्ट। दोनों में 1 भी कॉमन फैक्टर है, 5 भी कॉमन फैक्टर है, 5 और 1 में ज्यादा कौन सा है? 5 है, तो 5 हमारा। एक तो चीज हमें यहां पर ये, दूसरी चीज और मैं आपको बताता हूँ, कंपटीशन के हिसाब से एक और स्लाइड में खोलता हूँ, आपको चीजों को समझना है। अभी थोड़ी देर पहले मैं दो ही नंबर लेता हूँ, चीजों को समझना। मैंने दो नंबर लिए 15 और 20, फिर हमने 15 और 20 लिया, और मैं 15 और 20 का एलसीएम निकालता हूं, और एक साइड में रखता हूं एचसीएफ। तो एलसीएम तो मेरे पास में आया 60, इसका कितना आया? 60, और एचसीएफ आया मेरे पास में 5। ठीक है, एचसीएफ इसका कैसे निकला अब बताता हूं। अब दोनों चीजों को समझना, आपको यहां पर यह समझना है कि कोई भी जो दो नंबर होते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, पर जरूरी है दो तो हमें चाहिए चाहिए। इसका मतलब है ये एचसीएफ का मतलब है उन दोनों संख्याओं में इसका भाग जा रहा है, दोनों संख्याओं में उसका भाग जा रहा है, और एलसीएम में ये संख्याओं का इसमें भाग जा रहा है। ये देखो, ये सबसे बड़ी संख्या है जो इसमें भाग जा रहा है, इसके अलावा हमारे पास में कोई भी दूसरी बड़ी संख्या नहीं है जो इसमें भाग जा रहा है। और ये सबसे छोटी संख्या जिसमें दोनों का भाग जा रहा है, जिसमें दोनों का भाग जा रहा है, वो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखें। दोनों चीजें दोबारा बता देता हूं। एचसीएफ, या मान ली मेरे पास में दो नंबर है, एचसीएफ वो सबसे बड़ा नंबर है जो इसमें दोनों में भाग जा रहा है, और एलसीएम वो सबसे छोटा नंबर है जिनका इन दोनों का दोनों में भाग जा रहा है, सबसे छोटा नंबर। इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर होंगे जिसमें दोनों का भाग जाएगा, और सबसे छोटा नंबर यही है, यानी कि यहां पर इनका मल्टीपल है, सबसे छोटा मल्टीप्लाई है, सबसे छोटा मल्टी। तो यहां पर चीजों को हमें ये समझना है कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। इनका क्यों ये बता रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से ही हमें हमारे द्वारा सोल्व होंगे। दो चीजें, अब हमारे पास में तीन चीजें, हम उनको निकालेंगे कैसे? एचसीएफ और एलसीएम को अलग अलग तरीके हैं, फैक्टराइजेशन वाला सबसे बढ़िया तरीका है, उसी को हम करते हैं नई स्लाइड से। जैसे मान लो मेरे पास में, यही एग्जांपल देता हूं, मेरे पास में 20 नंबर है, मेरे पास में 25 नंबर है।
ये 2 नंबर मैंने ले लिए। तो मुझे सबसे पहले एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? पहले एक ही टॉपिक समझते हैं, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकाला जाता है? एलसीएम बिल्कुल इजी है। सबसे पहले हमारे पास में ये फैक्टराइजेशन मेथड है, इसके फैक्टर निकल जाएंगे। सबसे छोटा नंबर है, 2 से लेने की कोशिश करता हूं, तो 2 लिया। हालांकि 5 से भी ले सकता हूं, कोई गलत नहीं होगा, पर नॉर्मली कभी कभी दिक्कत हो सकती है। फिर 2 से लिया, ये 5 गया। ये सबको नॉर्मली आता है। ये मैं दोबारा बताऊं, ये क्या होता है कि ये जो 20 है, 2 से डिवाइड किया तो 10 आए, ये नहीं जाता तो उसको एज इट इज रख दिया। फिर मैंने 2 को 10 से डिवाइड किया तो 5 है, ये नहीं जाता, इसको एज इट इज रख दिया। फिर 5 लिया, 5 में ये जाएगा एक बार, 5 में 25 जाएगा तो 5 बार। फिर 5 बचा, 5 में ये तो खत्म हो गया, इसको डिवाइड किया तो 1 आया। यहां पर ध्यान रखना है, ये मेरे सबसे पहले ये क्या हो गए? ये हमारे एलसीएम, इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, यानी कि 4 और 25, यानी कि 100। ये 25, 50 और 100, तो 100 मेरा क्या हो गया? एलसीएम। एक तरीका ये होता है, ध्यान रखना इस बात। एक तो तरीका ये हम ऐसे ही करते हैं, पर चूंकि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इतना अगर लेट करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप सबसे बड़ा नंबर ले लो, उस सबसे बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करते जाओ, और उसमें देखो इसका भी भाग जा रहा है। 25 का इसमें नहीं जाएगा, 25 का डबल कितना होता है? 50 का इसमें नहीं जाएगा। फिर 75 आता है, इसमें नहीं जाएगा। फिर 100, हाँ 100 में जाता, हमारा आंसर आ गया। सबसे बड़े नंबर को लोग फटाफट मल्टीप्लाई करते रहो, इसमें जा रहा है सीधा सीधा आंसर, वो जल्दी होगा आपके लिए। एक तो तरीका हमारे पास में ये हो गया, एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं, हमारे पास में इस प्रकार से निकालते हैं। एक आपके पास में कभी हो सकता है कि फ्रैक्शन वाले नंबर, जो भिन्न संख्या है, उनका भी आपको एलसीएम निकालना पड़ सकता है। जैसे मान लो मैं कहता हूं 2/3 और 8/7, इनका एलसीएम निकालो। तो इनका एलसीएम का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा समझा देता हूं। इनका एलसीएम का मतलब होता है, इस प्रकार के जो नंबर आएंगे, तो ऊपर वालों को तो लेना है एलसीएम, और नीचे वाले नंबर का लेना है एचसीएफ। ये हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखें। इस प्रकार के जो नंबर है, अगर आपके फ्रैक्शन से भिन्न में नंबर है, तो जो ऊपर वाले नंबर है उनका तो एलसीएम पूछा है, तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम और नीचे वाले नंबर का एचसीएफ। कहेगा नहीं एचसीएफ निकालो नीचे वाले नंबर का, पर हमें निकालना है। अगर मान ले आपसे पूछे एचसीएफ निकालो इस प्रकार के नंबर को, तो ऊपर वाले नंबर का तो एचसीएफ, नीचे वाले नंबर का एलसीएम। तो जो कहा है वो तो ऊपर रखेंगे, नहीं कहा है उसको नीचे रखेंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, जब भी फ्रैक्शन वाले नंबर को बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब है निकालते कैसे। मैं 2 नंबर लेता हूं, 20 और 25। जब तक आपके यहां पर कॉमन कॉमन जा रहा है तब तक तो ठीक है, कॉमन नहीं जा रहा है खत्म बात। आप इनको अलग अलग भी कर सकते हो, एक साथ में भी कर सकते हो, दोनों तरीके हैं। जैसे मान लो मैं 2 से इस बार साथ में लेते हैं, तो दोनों में जाना जरूरी है, और दोनों में मेरे पास केवल एक ही नंबर है, 5 है। ये 4 और ये 5, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, मेरा आंसर आ गया। अलग अलग करने का तरीका क्या होता है, पहले 20 के फैक्टर निकालो। 2 है, 10 है, 2 है, 5 है, 5 है, 1 है। फिर मैं 25 के फैक्टर निकालता हूँ, 5 है, 5 है, 5 है, 5, 1। इन दोनों में कॉमन क्या है? इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इधर तो 2 है लेकिन इधर 1 है, केवल 5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आपके पास में एचसीएफ निकालने के दोनों तरीके हैं। या तो आप कैसे निकालोगे, इनको साथ में नंबर ले लो और साथ साथ करते जाओ, कॉमन होना जरूरी है। जैसे ही अलग अलग नंबर है उसी समय आप इसको क्लोज कर दो। तो एचसीएफ इस प्रकार से निकाला जाता है। अदरवाइज, और 20 और 25 में मुझे पता है सबसे बड़ा नंबर कौन सा जिसमें दोनों का भाग जाता है, तो दोनों का भाग जाता है, 5 का भाग जाता है। इसके अलावा एचसीएफ क्या क्या पढ़ा, थोड़ा एक बार देख लेते हैं। एचसीएफ एलसीएम पढ़ा, ये हमने पढ़ा। लिस्ट कॉमन मल्टी, ये क्या होता है इसके बारे में मैंने बता दिया। हाँ, अब इसके कुछ कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, जिससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा वास्तव में एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।